वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी। थर्ड यूनिट चल रहा है हमारा, और इसमें क्वेश्चन है आज कि इख्तर तस्रीह सहीह, ये सही स्टेटमेंट को चुनना है सब बिनतिल हाज के ताल्लुक से। तो कानत हफ्सा फी गरनात फी ज़मानिहा मिस्ल वल्लाद फी कुर्तुबा फी ज़मानी, यानी हफ्सा बिनतिल हाज जो है वो गरनाता के अंदर अपने ज़माने में वही मकाम रखती हैं जो मकाम जो है वल्लादा का कुर्तुबा में था अपने ज़माने के अंदर। जी, तो ये स्टेटमेंट है। एक दूसरा स्टेटमेंट है कि हिय शाइरतुन इनफरदत फी असरिहा बित्तफव्वुक़ फिल अदबि वज़्ज़र्फ़ि वल हुस्नि व सुरअतिल ख़ातिरि बिश्शअर, कि ये जो है एक ऐसी शायरा थी जो अपने ज़माने के अंदर मुनफरिद थी इस चीज़ में, अदब व ज़राफ़त के अंदर और हुस्न खूबसूरती में, व सुरअतिल ख़ातिरि बिश्शअर, और शेर गोई के अंदर तेजी में, यानी वो जो है बरजस्ता शायरी कर दिया करती थी, कह दिया करती थी, और बहुत खूबसूरत अशार कहा करती थी। तूफ़ियत फी मराकश सनत सनत खम्समिआ व सित्तिन व समानीन, और वो 586 के अंदर मराकश में उनकी वफात हुई है। फी आम खम्समिआ व अरबातिन व अरबाइन व तिसातिन व अरबाइन, ये कह रहे हैं कि 595 के अंदर। वही है फी हदूदिल 20, और उस वक्त जो थी वो 20 साल की उम्र में थी। ततारफ़ अला फतन, वो एक नौजवान से मुतारफ हुई जिनका नाम अहमद इब्न अब्दुल मलिक इब्न सईद है, अल मुकन्ना बि अबी जुबैर, और उनकी कुन्नियत अबू जुबैर। जी, तो ये स्टेटमेंट के बारे में बताइए। आवाज आ रही है? सर एक लास्ट वाला सही नहीं होगा, वो अभी जाफर है उनका, बाकी सही है। ये जो है, ये हफ्सा बिनत जियाद जो है, वो हफ्सा बिनतुल हाज, ये गरनाता के अंदर वही मकाम रखती थी जो कुर्तुबा के अंदर वल्लादा का था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसी तरीके से ये अदब व ज़राफ़त में, हुस्न खूबसूरती और शेर गोई के अंदर जो है बहुत महारत रखती थी, तो ये भी ठीक है दूसरा स्टेटमेंट। और मराकश के अंदर 586 में इनकी वफात हुई, ये भी सही है। तो ऊपर के तीन स्टेटमेंट सही हैं, चौथा भी पूरा स्टेटमेंट जो है सही है। बस यहाँ जो है अहमद इब्न अब्दुल मलिक इब्न सईद की जो कुन्नियत दी हुई है वो अबू जुबैर दी गई है, वो अबू जाफर अहमद इब्न अब्दुल मलिक है। ठीक है, तो उनसे इनको मोहब्बत हुई थी, लेकिन फिर बाद में जो है जो वहाँ का अमीर था वो भी इनके दरमियान में कूद पड़ा, और उसने जो है फिर साजिश करके अहमद इब्न अब्दुल मलिक को जो है कत्ल करा दिया था। तो उस वक्त जो है हफ्सा बिनतुल हाज ने जो है वो शायरी वगैरह तर्क कर दी थी, और बहुत गमजदा हुई थी उस पर, और उन्होंने काला लिबास पहना करती थी वो। तो ये तीन ऊपर के स्टेटमेंट सही हैं, और नीचे वाला गलत हो जाएगा, दाल। यहाँ दिया भी हुआ है कि अल जवाब सही अलिफ व बा व जीम सही फिल आम 549, वही है फी हदूद 20 मिन उम्रिहा ततारफ़ अला फता अहमद इब्न अब्दुल मलिक इब्न सईद अल मुकन्ना बि अबीजा। अब यहाँ किताबें दी हुई हैं, ये चारों की चारों किताबें जो हैं जुबरान खलील जुबरान की हैं। अब इनके मौज़ूआत यहाँ दिए हुए हैं, और मौज़ूआत पूछे जाते हैं बाकायदा एग्जाम के अंदर। तो अस्साबिक़ अन्नबी मौतुन नबी और हदीक़तुन नबी, तो इसमें क्या है, अस्साबिक़ क्या है, ये अन्नबी क्या है, मौतुन नबी क्या है। तो ये कह रहे हैं जालहु मुक़द्दमतन लि किताबिहिन नबी, कि उसको जो है इब्न जुबरान ने मुकद्दिमा बनाया है अपनी किताब अन्नबी का। और युआलिजु फीहि अलाक़तुल इंसान बिल्लाह, और वो उसमें जो है मतलब बहस करते हैं इंसान के अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की। युआलिजु फीहि अलाक़तुल इंसान बित्तबिआ, और उसमें वो जो है इंसान के तबीयत से जो ताल्लुक़ है, जो अलाक़ा है, उसको बयान करते हैं। युआलिजु फीहि अलाक़तुल बशर बाज़िहिम बिबाज़, ये कह रहे हैं कि उसमें जो है वो इंसान का एक दूसरे से जो ताल्लुक है उसके ताल्लुक से बहस करते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा सही, कौन से मैच करिए। फर्स्ट साबिक क्या ऑप्शन। होगा? हाँ, तो साबिक जो है ये क्या हो जाएगा, ये अन्नबी के मुकदमे के तौर पर इन्होंने साबिक को लिखा है। अन्नबी जो है जो कि 1923 के अंदर किताब आई है अंग्रेजी जबान के अंदर। ये, तो ये जो है क्या करती है अन्नबी, अलाकतुल जी युआलिजु फीहि अलाकतुल बशर बाज़िहिम बिबाज़। ठीक है, तो ये जो है फोर्थ हो जाएगा। और मौतुन नबी,
मौतुन नबी यानी अलाक़तुल इंसान बिल्लाह, ये जो है तो ये सही होगा। और हदीक़तुन नबी, हदीक़त से तबीआ का ताल्लुक है, तो युआलिजु फीही अलाक़तुल इंसान बित्तबीआ, तो ये यहाँ जिक्र करता है, तो ये बिल्कुल अलिफ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतिल अबू जाफर अहमद इब्न सईद अल-अनसी फहज़िनत हफ्सा अलैहि व लबिसत अस्सवाद वल हिदाद फी आम 559, 656, 525, 549। ये कह रहे हैं कि अबू जाफर अहमद इब्न सईद, तो अहमद इब्न अब्दुल मलिक इब्न सईद या अहमद इब्न सईद सीधे दादा की तरफ निस्बत करके, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ये वही है अल-अनसी। इसको कत्ल कर दिया गया। और हफ्सा जो है उस पर गमजदा हुई और उसने जो है सियाह कपड़े पहने और मातम किया। कि आम किस सन में उसको कत्ल किया गया? ये 10 साल के बाद 559 के अंदर, ठीक है। तो इसकी जो इनका जो ताल्लुक हुआ था वो 549 के अंदर हुआ। फिर 10 साल तक ये ताल्लुक रहा। 559 में जब वहाँ का बादशाह जो है वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, और उसने जो है साजिश करके अबू जाफर अहमद इब्न सईद को कत्ल करा दिया। तो ये 559 की बात, 10 साल के बाद। कतल अबू जाफर अहमद इब्न सईद, कुतिल अबू जाफर अहमद इब्न सईद अल-अनसी, इनको मार दिया गया। और हफ्सा जो है उन पर गमजदा हुई और उन्होंने सियाह कपड़े पहने। वमालत इला ज़ुहद, और ज़ुहद की तरफ रागिब हो गई, यानी फिर उन्होंने खलवत नशीनी की जिंदगी बसर की। व तरकत कौल शेर, और शायरी कहना छोड़ दी थी। तुम तकलत इला मराकश, फिर वो जो है मराकश मुंतकिल हो गई थी। चलिए, अब दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इत्तसल जुबरान बिजमइयत शेर अल अमरीकिया, ये पूछा गया है पहले भी कि इत्तसल जुबरान बिजमइयत शेर अल अमरीकिया, जुबरान जो है जमइयत शेर अल अमरीकिया से उसका ताल्लुक हुआ। वअमिल फी मजल्लत अल फ़ुनून अस्सबअ अल इंक्लीज़िया, ये याद रखनी है दो चीजें। मजल्लत अल फ़ुनून तो नसीब आरीज़ा का भी है। तो ये जो है कि उसने जो है मजल्लत, ये जो है जरीदा मैगजीन जो है अल फ़ुनून अस्सबअ अल इंक्लीज़िया के नाम से, उसके अंदर काम किया है इन्होंने। जुबरान खलील जुबरान व हेलाना गुस्तीन इल्तक़या फी मकतबिल हुदा, ये कह रहे हैं जुबरान खलील जुबरान और हेलाना गुस्तीन जो है ये दोनों मिले थे हुदा लाइब्रेरी में न्यूयॉर्क के अंदर। व तबादला बैनहुमा रसाइल आतिफिया, और उन दोनों ने जो है आपस में यानी मोहब्बत के जज्बात, मोहब्बत के रसाइल जो हैं, खतूत जो हैं वो एक्सचेंज किए। तो ये दोनों स्टेटमेंट हैं, क्या ख्याल है इनके बारे में? दोनों सही। दोनों सही हैं, ठीक है। तो जुबरान फरीद जुबरान का ताल्लुक जमीयत शेर अल अमरीकिया से था, और अल फनून अस्सबा अल इंक्लीजिया जरीदे से था, उसमें काम किया है उन्होंने। ठीक है। जुबरान आप जानते हैं कि ये लुबनानी है, लुबनान में पैदा हुए हैं, महजर में फिर वहाँ चले गए थे 1895 के अंदर, 12 साल की उम्र में। तो जुबरान का ताल्लुक जो है मुख्तलिफ औरतों से रहा है, जैसे मी जियादा, उससे भी उसके खतूत मतलब मुरासला निगारी होती थी बाहम। और इसी तरीके से हेलाना गुस्तीन है, और मारी हास्कल हैं, ये बहुत सारी और लेडीज हैं जिनसे ये मुतासिर था और जिनसे इसकी मुलाकात थी। ये ज्यादा से कभी मिला नहीं, लेकिन चलिए, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, एलिफ सही हो जाएगा। अब है यहाँ शाज तलाश करना है आपको। रिसालतुल इमामा, रिसालतुल बाहिरा और रिसालतुल बलqa, फिर रद्द अला अब्दुल हक इब्न मोहम्मद अस्सिकली, इनके रिसाले पर जो है रद्द किया है रिसालतुल बलqa के अंदर। और रिसालतुल फी इस्म सुकर, ये बताइए कौन सा इसके अंदर जो है शाज होगा? ठीक है। तो ये जो है दाल। तीन जो है, ये रिसालतुल इमामा, रिसालत और रिसाला अल बाहिरा, रिसालतुल बलqa, ये तीनों के तीनों किसके हैं? इब्ने हज़्म के हैं। ठीक है। बाकी ये लास्ट वाला जो है ये किसका हो जाएगा? ये जाहिज। जाहिद का है। ठीक है। बाकी तीन इब्ने हज़्म के हैं, तो ये वाला शाज हो जाएगा। जो किताबों के नाम पूछे जाते हैं तो इसलिए जहन में रखना जरूरी होता है। अख्तर तस्रीह सही अन इब्न हज़्म, इब्न हज़्म के बारे में सही स्टेटमेंट आपको चुनना है। आशा हयातहुल ऊला फी सोहबत अखीही बकर, अखीही अबी बकर, ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी इब्तिदाई जिंदगी जो है वो अपने भाई अबू बकर की सोहबत में गुजारी है। अल्लज़ी कान यकबुरुहु बिखम्स सनवात, जो कि उनसे 5 साल बड़े थे। दरस इब्न हज़्म अल मंतिक़ अला यदी मोहम्मद इब्न अल हसन अल कुर्तुबी,
کہ इब्न हज़्म ने जो है मंतिक पढ़ी है मोहम्मद इब्न हज़्म अल-कुर्तुबी के पास। तअल्लम अल-मज़हब अश-शाफ़िई व बअद ज़ालिका इंतक़ल इला अल-मज़हब अल-हनफ़ी, कि उसने जो है शाफ़िई मसलक को पढ़ा, फिर उसके बाद जो है वह हनफी मसलक की जानिब मुंतकिल हो गया। युअद्दु मिन अकबर उलमाइल अंदलुस, और वो जो है अंदलुस के बड़े उलमा में शुमार किए जाते हैं। व अकबर उलमाइल इस्लाम तसनीफ़न व तालीफ़न बादल बैरूनी, और वो उलमा इस्लाम में जो है तसनीफ व तालीफ के एतबार से तबरी के बाद सबसे बड़े आलिम माने जाते हैं। तो बताइए, चार स्टेटमेंट हैं इब्न हज़्म के बारे में। ठीक है, ये पहला वाला जो है अपनी इब्तिदाई जिंदगी अपने भाई के साथ गुजारी, जो कि उनसे 5 साल बड़े थे, ये सही है। और इब्न हज़्म ने मंतिक जो है ये मोहम्मद इब्न हसन कुर्तुबी के पास पढ़ी है, बिल्कुल सही है ये भी। लेकिन ये तीसरे नंबर का जो है, तो उसने जो है शाफी मजहब के पढ़ने के बाद वो मुंतकिल जो हुआ था अल मजहब ज़ाहिरी की तरफ, उसी की निस्बत करके इसको इब्न हज़्म ज़ाहिरी कहा जाता है। तो मजहब हनफी की तरफ नहीं बल्कि मजहब ज़ाहिरी की जाए, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और दूसरा जो है ये अ, यहाँ बस इतनी बात है कि तबरी के बाद इनको सबसे बड़ा मुसन्निफ माना जाता है। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट पूरा सही है। ठीक है, बैरूनी की जगह तबरी है। तो ये अलिफ और बा जो है हमारा सही हो जाए। यहाँ दिया भी हुआ है मुलाहिज़े के अंदर, अलिफ व बा सही। तअल्लम मज़हब शाफ़िई व बाद ज़ालिका इंतक़ल इला मज़हब अज़-ज़ाहिरी, यहाँ दे दिया गया है। और युअद्दु मिन अकबर उलमाइल अंदलुस व अकबर उलमाइल इस्लाम तसनीफ़न व तालीफ़न बाद अत-तबरी, मोहम्मद इब्न जरीर अत-तबरी। अल मवाकिब, तो इब्न हज़्म जो है 384 में पैदा हुए हैं ये, और इनकी वफात जो हुई है 384 के बाद 456 में हुई है। अंदलुस से ही ताल्लुक है इनका। अल मवाकिब अल अजनिहतुल मुतकस्सिरा अल बदाए व तराइफ रमल व ज़बर, ये एक मतलब मैच करने के लिए आए हुए हैं एग्जाम में भी आपके, तो इसलिए इनको देखिए कि किस तरह है। अल मवाकिब, और यहाँ दिया है रिवाया मजमुआ हिकम वल आरा मजमुआ मकालात सीधा फलसफिया, तो इसमें देखिए मैच करिए आप। अल मवाकिब को किसके साथ मैच करेंगे? अल मवाकिब कसीदा। पहले भी आई है, कसीदा है। कसीदा फलसफिया रोमांसी है। ठीक है, तो ये जो है A4 हो जाएगा। A4 देखेंगे हम दाल के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से अल अजनिहतुल मुतकस्सिरा ये सबसे पहली रिवाया है 19, ये जो है 1912 के अंदर आई अलग महफिल में तफसीरा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रिवा। तो रिवाया कहाँ है? B1 पे है, तो B1 यहाँ मौजूद। अलबदाय व तराइफ जो है ये मजमुआ मकालात, तो ये C3 हो जाएगा, C3 भी यहाँ मौजूद है। रमल व जबत जो है ये मजमुआ हिकम वल आरा, यानी हिकमतों और आरा का जो है उनके नजरियात का मजमुआ है। तो D2 हो जाएगा। इस तरह ये दाल ऑप्शन सही हो जाएगा। आवाज मेरी क्लियर है? चलिए, अब यहाँ हफ्सा बिनतिल हाज रुकूनिया मंसूबतुन इला रुकूना निस्बतन इला, यानी हफ्सा बिनतिल हाज जो है इनको रुकूनिया जो है ये मंसूबतुन इला रुकूना, ये रुकूना की जानिब मंसूब है। तो ये किसकी तरफ निस्बत है? इला करियत रुकूना, इला जद्दिहा लि उम्मिहा, यानी दादा की तरफ या नाना की तरफ, इला अबीहा या वालिद की तरफ निस्बत है। रुकूनिया क्यों कहा जाता है? तो ये जो है, ठीक है, इसमें जो है अब्दुल अल- मुमिन, वहाब इब्न अब्दुल मुमिन एक शख्स थे, तो उन्होंने जो है इनको एक बस्ती गिफ्ट की थी जिसको रुकूना नाम कहा जाता है। ठीक है, अब्दुल मुमिन ने इनको जो है ये बस्ती अता की थी, उसका नाम रुकूना था, तो उसी की तरफ निस्बत करके इनको रुकूना कहा गया। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इला करियती रुकूना, अलिफ ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ दिया भी हुआ है वहाब अब्दुल मुमिन करियतन कुर्बा गरनाता, कि गरनाता के करीब अब्दुल मुमिन ने एक बस्ती उनको दी थी हफ्सा को, तुदआ अर्रुकूना, जिसका नाम रुकूना था। वमुंदु ज़ालिकलहीन अस्बहत हफ्सा तुदआ अर्रुकूनिया, और उसके बाद से ही हफ्सा जो है वो रुकूनिया के नाम से मशहूर हो गई, मतलब रुकूनिया कही जाने लगी। हफ्सा बिनत हाज अर्रुकूनिया। अब ये छोटे छोटे फर्क भी दे देते हैं, जैसे हफ्सा बिनत जियाद दे दिया वहाँ। अब आप फर्क नहीं कर पा रहे हैं, हफ्सा बिनत जियाद स्टेटमेंट पूरा सही है,
लेकिन वो हफ्सा बिनत जियाद कर दिया, बस इतनी सी गलती वहाँ, और उसकी वजह से जो है ऑप्शन गलत हो जाते हैं। इसलिए इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। पूरा स्टेटमेंट पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, और सोच समझ करके जो है आप लगाएंगे। और ऑप्शन लगाने के बाद फिर उसको चेक करेंगे कि कहाँ लगा है, क्योंकि आम तौर से ऐसा होता है कि आपने सही लगाया अपने गुमान में, लेकिन वो लग गलत जाता है, तो इसलिए उसको चेक करना भी जरूरी है। इत्तसलत वल्लादा बिब्न ज़ैदून वश्तुहिरा बिक़िस्सति हुब इल्ला अन्न हाज़ल गराम बाक़िन इला वफ़ाति वल्लादा। क्योंकि हमने देखा हुआ है इस चीज़ को, हमारे साथ खुद ये परेशानी आई है, तो इसलिए हम सोचते हैं कि हमने सही लगाया है, लेकिन जब वो आंसर की आती है तो वहाँ देखते हैं कि कोई दूसरा ऑप्शन टिक हुआ है। तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें तकलीफ उठानी पड़ती है। तो इत्तसलत वल्लादा बिब्न ज़ैदून, बस वल्लादा जो है इब्न ज़ैदून से मिली, वश्तुहिरा बिक़िस्सति हुब, और वो जो है मोहब्बत के किस्से में मशहूर हुई, इल्ला अन्न हादल गराम बाक़िन इला वफ़ाति वल्लादा। मगर ये जो इश्क इश्क माशका था, ये बाकी रहा वल्लादा की वफात तक। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है तज़व्वजत वल्लादा मिन इब्न ज़ैदून, कि इब्न ज़ैदून से वल्लादा ने शादी की अपने घर में, फी हुज़ूर शुआरा वल उदबा, उदबा और शुआरा की मौजूदगी में। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है गलत है? दोनों गलत है। हाँ जी, बिल्कुल दोनों ही गलत हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि वल्लादा जो है इब्न जैदुन से मिली और मोहब्बत के किस्से में मशहूरी, बिल्कुल सही है, लेकिन उनकी मोहब्बत जो है, वल्लादा की वफात, एक तो चीज ये कि इब्न जैदुन 463 में वफात पा जाता है, वल्लादा 484 में वफात पाती है। तो एक तो ये कि और दूसरी चीज ये कि इश्क आपस में जो है रंजिशें भी हुई इनके दरमियान में। और फिर ये कि इब्न जैदुन वल्लादा ने शादी ही नहीं की जिंदगी भर, तो इब्न जैदून से क्या किसी दूसरे से भी नहीं की, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इल्तिका अबू जाफर बिलकुर्ब मिन गरनात। अबू जाफर जो है, अबू जाफर अहमद इब्न अब्दुल मलिक इब्न सईद जो है, ये क्या कह रहे हैं कि वो मिले हफ्सा बिनतुल हाज से बिलकुर्ब मिन गरनाता, गरनाता से करीब थी। अब ये कौन सी जगह पर मिले हैं? फी बुस्तान और हवल मुअम्मल, या बुस्तान गीदा, या बुस्तान दारी जुलजुल, बुस्तान सखना, कहाँ मिले हैं ये अलिफ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये और मुअम्मल जो है ये एक जगह का नाम है, और जूद के नाम से भी आता है, जूद मुअम्मल। तो बहरहाल, हिना इल्तका अबू जाफर बेहफ्सा, हफ्सा से मिले इख्तिलासन। इख्तिलास का मतलब आता है चुपके से, चोरी से मिलना, ठीक है, दूसरों से निगाह बचाते हुए। तो जब अबू जाफर हफ्सा से मिले चुपके से हौर मुअम्मल बाग के अंदर, तो ये जादू है, जूद मुअम्मल हो या हौर मुअम्मल हो, वो आप पहचान लेंगे उसको। वहां के बाग के अंदर जो है इनकी मुलाकात हुई थी, और ये गरनाता से करीब है। तो अनशद फी बहजतिन क़ाइलन, तो उसने खुशी में जो है ये कहा था कि रअल्लाहु लैलन लम युरा बिमुदम्ममी शिय्यत वाराना बिहौरी बिहौरी मुअम्मली। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला उस रात पर जो है रहम करे, यानी उस रात की हिफाजत करे जिसमें जो है लम युरा बिमुदम्मम, यानी जिसमें बल्कि लम युरा भी कर सकते हैं, जिसमें किसी यानी मजम्मत ज़दा शख्स की जो है खौफ नहीं था, खौफ नहीं दिलाया गया था, यानी बिल्कुल हम सुकून के साथ हमारी मुलाकात हुई थी। तो उस रात पर यानी उस शाम, जिस शाम उसने हमें छुपा लिया था थोड़े मुअम्मल के अंदर, ठीक है, तो ये शेर उसने कहा था अबू जाफर ने, क्योंकि ये भी शायर था, उसका बड़ा शायर था। अशद हमदून फी वादी आश वही मदीनतुन जमीलतुन साहिरतुन। तो कह रहे कि हमदून बिनते जियाद ने जो है वादी आश में जिंदगी बसर की है, और ये एक खूबसूरत शहर है। और जमीलतुन साहिरा के माने भी यहाँ खूबसूरत की आ जाएंगे, यानी दिलकश। दिलकश का मतलब यानी इंसान को मसहूर कर देने वाला, अपनी तरफ खींचने वाला, तो यही दिलकश के माने साहिरा। तो और अयवन बेवादियात, जो कि वादी दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वादी अल अनहार, वादिल अशयार, वादिल आशात, वादिल अकमार। हम्म, जीरो ऑप्शन। वादी आशात जी, शायद आप लोगों को नींद आ रही है आज है। वादी आशात में के नाम से मशहूर है ये, ठीक है। वादी आश को वादी आशात भी कहा जाता है, आशात। फ़ाहशत हमदून फी वादी आश वहिय मदीनतुन जमीलतुन साहिरतुन तुअरफ़ु अयवन बिवादिल आशात
फी बैत इल्मिन व अदबिन, इल्म व अदब के घराने में इसकी परवरिश हुई थी। ये कह रहे हैं शाहरुहल असहब, ये बताना है आपको कि किसके ताल्लुक से ये है। शाहरुहल असहब कि उसके यानी सुर्ख बाल, ठीक है, सुर्खी माइल बाल, वाइना जरफावान और उसकी नीली आंखें, ये कौन है? मन हिया। तो अब ये कह रहे हैं कि ये कौन है। वल्लाद। वादा। तो वल्लादा के ताल्लुक से है क्योंकि इनकी वालदा जो है वो मगरिब से ताल्लुक रखती थी, तो उसके असरात उसके अंदर थे, उनके बाल सुनहरे थे, वो सुनहरे के मतलब सुर्खी माइल थे, और इसी तरीके से उसकी आंखें जो है नीली थी। जी, तो ये वल्लादा बिल्कुल मुस्तफ़ी हो जाएंगी। चलिए, रत्तिब शुआरा वल उदबा हस्ब तारीख विलादा, कि यहाँ उदबा और शुआरा को आपको तारीख विलादत के एतबार से लिखना है। इक़रा शुफ़्रा मिनल यमीन, और दाएं जानिब से जो है आपको देखना है, यानी इस तरफ से। चलिए, इब्नु हानी, इब्नु दर्राज, इब्नु हज़्म, इब्नु ज़ैदून, इब्नु हानी, इब्नु ज़ैदून, बस एक का अगर आप कंफर्म कर लेते हैं कि सबसे पहले कौन है, तो वो आएंगे इन सब में, इब्नु हानी सबसे पहले आ जाएंगे। ठीक है, और ये तीन जगह है, तो अब हम फिर एक और देखना होगा। तो फिर इनमें जो है इब्नु हानी के बाद जो है इब्नु दर्राज का नंबर आता है। तो इब्नु दर्राज की के इब्नु हानी की पैदाइश जो है वो हुई है 6। 26 में, और ये जो है 347 में होती है इब्न दर्राज तसल्ली की। इब्न हज़्म जो है वो होते हैं 384 के अंदर, इब्न ज़ैदून होते हैं 394 के अंदर। तो इस तरह जो है देख लेंगे हम तरतीब, तो इस तरतीब के हिसाब से हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ इब्न हज़्म आ गए, इब्न हज़्म तीसरे नंबर पे हैं। क्लियर है, तो सब यहाँ वही दिए हैं, आगे पीछे इस तरह तरतीब से याद रखना आप। क़ित्अतुन नसरिय्यतुन लिब्न ज़ैदून बिअनवान वरदत फी किताब ज़ख़ीरा वसफ़ फ़ीहा इब्न ज़ैदून लैलतन तवाहा मअ वल्लादा। एक नसरी क़ित्आ है, यानी नसरी टुकड़ा है इब्न ज़ैदून का, और उसका नाम जो है उन्वान क्या है, तो उन्वान यहाँ बताना है आपको, लैलतुन नईम, लैलतुन नसीम, लैलतुन वर्दा, लैलतुन दईला। तो ये क्या है उन्वान, और उसके अंदर जो है वो किताबुल ज़ख़ीरा के अंदर जो है ये वारिद हुआ है, आया है ये क़ित्आ, ये टुकड़ा। और उसमें इब्न ज़ैदून ने उसका वक्त बयान किया है जो उसने वल्लादा के साथ बिताई थी। तो ये क्या, किस नाम, किस उन्वान से लैलतु इसको लिखा था? नईम। हाँ जी, लैलतुन नईम, बिल्कुल ठीक है। तो ये सर ये लैलतुन किताब नईम थी। जखीरा। हाँ जी, क्या है किताब जखीरा? हाँ, ये किताबुल ज़ख़ीरा नाम नाम है किताब का, और इस किताब के अंदर जो है ये टुकड़ा आया है, किताबुल ज़ख़ीरा में इब्न ज़ैदून के इसको जिक्र किया गया है। नाम किताब का नाम है। ठीक है, जी सर, किसकी है ये किताब? ये किताब जो है वो है, क्या कहते हैं उसको, कराफी के नाम से मशहूर है, अबुल अब्बास शिहाबुद्दीन के नाम से, तो उनकी किताब है, उसमें ये चीज आई, इब्न ज़ैदून के इस टुकड़े को जो है जिक्र किया। तो अब ये कह रहे हैं कि इख्तर तसरीह सहीह, यहाँ जो है आपको सही स्टेटमेंट बताना है, और किसके बारे में है? वल्लादा बिनतुल मुस्तफ़ी के बारे में। तो वल्लादा बिनतु मोहम्मद इब्न अब्दुर्रहमान इब्न नासिर लिदीनिल्लाह अशहीर बिल मुस्तफ़ी बिल्लाह, यानी वल्लादा बिनते मोहम्मद इब्न अब्दुर्रहमान इब्न नासिर लिदीनिल्लाह, जो कि मुस्तफ़ी बिल्लाह के नाम से मशहूर है। तो अब ये कह रहे हैं तुकालु लहा फर्राशतुल अंदलुस, यानी फर्राशतुल अंदलुस इनको कहा जाता था, सारे दीवाने सारे परवाने इन्हीं के पास आया करते थे। इल्तक़त वल्लादा बिब्न अब्दूस फी मकामी वलबा, कि वल्लादा जो है वो इब्न अब्दूस से मिली थी वलबा के मकाम पर। कालत वल्लादा हादा शेर, वल्लादा ने ये शेर कहा था, लौ कुन्त तुमसिकु फिल हवा मा बैनना लम तहव जारियती वलम ततखय्यरी। पूरा शेर इस तरह से होता है वो, कि वल्लादा ने ये शेर कहा था कि अगर तुम इंसाफ से काम लेते मोहब्बत में, जो हमारे दरमियान थी, नहीं जो कुछ हमारे दरमियान में मोहब्बत है, अगर तुम उसमें इंसाफ से काम लेते, आप इंसाफ पसंद होते, आप सच्चे होते उसमें, लमतह वजारियती, तो तुम मेरी बांदी पर फरिश्ता ना होते, वलम ततखयरी, और उसका इंतखाब ना करते। यानी कहा जाता है कि इब्न ज़ैदून जो है ये वल्लादा की बांदी पर की जानिब जो है माइल हो, तब उसने ये शेर कहा था।
और कहा था कि तरक्त गुस्नन मुस्मिरन, तुमने जो है एक मतलब समरावर शाख को छोड़ दिया है, और तुमने एक बेसमर शाख का इंतखाब किया, यानी बेसमर शाख वो अपनी बांदी को कहा उसने। तो ये वल्लादा ने किस शेर कहा, तो ये बताइए स्टेटमेंट कौन कौन से सही है। इब्न अब्दूस के ताल्लुक से कहा ये शेर। तो पहला ये जो है वो जैदुन। बिल्कुल सही है। ठीक है। हाँ। फर्राशतुल अंगीस उसको कहा जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी एक मजलिस थी, तमाम उदबा शुआरा जो है वहाँ हाजिर हुआ करते थे, और वो जो है आपस में बहस मुबाहिसा होता था शायरी के अंदर, उस पर शायरी पर गुफ्तगू होती थी, अदब के सिलसिले में बात होती थी। तो ये फराशतुल अंदलुस कही जाती थी, बहुत खूबसूरत थी। और इल्तक़त वल्लादा बिब्न अब्दूस, और बिब्न अब्दूस से, ये बिल्कुल स्टेटमेंट पूरा ही गलत है कि वल्लादा इब्न अब्दूस से नहीं मिली है, तो पूरा गलत हो जाएगा। और वल्लादा ने शेर जो है ये इब्न अब्दूस के नहीं बल्कि इब्न जैदून के बारे में। ठीक है। तो ये इब्न जैदून हो गया, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, तो अलिफ और बा सही हो जाएगा। अलिफ व बा क़ालत वल्लादा हादा शेर लौ कुन्त तुनसिफु फिल हवा मा बैनना लम तहवा जारियती वलम ततखयरी, ये इब्न जैदून के ताल्लुक से कहा है, क्योंकि उसका ताल्लुक जो है उसकी बांदी से हो गया था। और फिर इख्तियारी जीम अल बयान गैर सही, तो ये बयान जो है बिल्कुल स्टेटमेंट गैर सही है। अब यहाँ इख्तर शुआरा इल अंदलुस मिन अत्तालिया, शुआरा अंदलुस आपको छाटने हैं यहाँ। ठीक है। मुंदरजा झेल में से इब्न खफ्फाजा इब्न हानी इब्न जैदून इब्न हदीस अस्सक़ली इब्न हज़्म इब्न हानी इब्न जैदून इब्न हदीस अस्सक़ली इब्न खफ्फाजा इब्न शुहैद इब्न जैदून इब्न हदीस इब्न खफ्फाजा इब्न हानी इब्न तुफैल इब्न हदीस अस्सक़ली। बताइए। शुआरा अंदलुस छाटने हैं आपको। फर्स्ट सारे शोरे, अच्छा शोरा है। ठीक है। इब्न खफ्फाजा शायर हैं, इब्न हानी शायर हैं अंदलुस के, इब्न जैदून शायर हैं, इब्न हदीस जो हैं शायर हैं। ठीक है। इब्न हज़्म ये नस्र के अंदर हैं, तो ये नहीं होंगे, बाकी तीनों हैं। इब्न खफ्फाजा इब्न शुहैद नस्र के अंदर होंगे, बाकी तीन शायर हैं, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और ये जो है इब्न खफ्फाजा इब्न हानी इब्न तुफैल भी नस्र के अंदर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस तरह जो है फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कानत लहा मजलिसुन मशहूर, उसकी एक मारूफ व मशहूर मजलिस थी, फिर कुर्तुबा, कुर्तुबा के अंदर, या उम्मुहु, अम्मा या उम्मू के माने आते हैं कर्ज करना, आयान कहते हैं, आइनुन आयान, तो जो मुअज़्ज़ज़ीन होते हैं शहर के। तो आयान व शुआरा, तो शुआरा और आयान बलद जो थे, यानी शहर के जो मुअज़्ज़ज़ीन थे, वो उसके पास आया करते थे, उसका फर्ज करते थे, लियतहद्दसू फी शुऊन शेर वल अदब, ताकि वो अदब और शायरी के उमूर के सिलसिले में जो है गुफ्तगू करें। मन हिया, तो वो शायरा कौन है जिसकी ये मजलिस लगती थी। वल्लादा बिनतुल मुस्तफ़ी हमदूना सा जैनब बिनत जिया, ये वल्लादा। वल्लादा है। ठीक है। वल्लादा की ही मजलिस लगा करती थी। काना वल्लादा अव्वल इम्र, वल्लादा जो है सबसे पहली औरत थी, तजालु मिन बैतिहा मरकजन अदबियन, जिसने अपने घर को अदबी मरकज बनाया। इसी तरीके से हम असरे उमवी के अंदर देखते हैं, तो उसमें भी एक थी असरे इस्लामी में, वो उमवी में, उनका नाम था नाम जहन में नहीं आ रहा, उनके भी यहाँ जो है मजलिस लगा करती थी, और शुआरा और उदबा जो है वहाँ आया करते थे, और वो शेर सुना करती थी और नक्ल किया करती थी। ठीक है। तो ये सबसे पहली वल्लादा जो है जिन्होंने को अदबी मरकज बनाया, अदबी सेंटर बनाया। यल्तक़ी फ़ीही शुआरा वल बुलगा व अस्हाब सुल्तान, और उसके अंदर जो है शुआरा, बुलगा और साहिब इक़्तिदार लोग जो है मिला करते थे। फतबारज़हुम वल्लादा बिशर, तो वल्लादा जो है उनसे शेरी मुबारजत किया करती थी, यानी शेरी मुकाबला किया करती थी। व तुनाकिशुहुम बिल अदबी व सियासा, और उनसे जो है बात किया करती थी अदब व सियासत के ताल्लुक से। चलिए, अब है यहाँ वलहा बैतान, उसके दो शेर हैं मिन शेर, शायरी के दो बैत हैं। तरवज़त हुमा बिल बिर्रा, उसने जो है उनको सोने के पानी से जो है, मतलब सोने से जो है उसको लिखवाया था। तबरतुमा यानी उनको नक्श किया था, किस पे, अला आतिक़ी तौबिहा, अपने कपड़े के दोनों कांधों पर, यानी मोंढे पर जो है यहाँ उसने दोनों तरफ जो है ये दो शेर लिखवाए थे, किस करके, मन हिया, ये किसने लिखवाए थे, वल्लादा। अल्लाह ने। ठीक है। तो ये भी सही है।
अब यहाँ आपको मैच करना है, ये किताबें दी हुई हैं और शख्सियात दी हुई हैं। तो इब्न तुफैल की कौन सी किताब है? असरारुल हिक्मा। जी, हाँ, असरारुल हिक्मा अल मशरिकिया, ये इब्न तुफैल की किताब। इब्न हज़्म की मशहूर किताब है तौकुल हमामा। और इब्न शुहैब की जो है ये हो जाती हैं आपके हानूत अख्तार। और इसी तरीके से इब्न अब्द रब्बी की हो जाती है मुमहसात, जो कि उन्होंने अपने आखिरी उम्र में तौबा करने के बाद लिखी थी, और जो गजली अशार उन्होंने कहे थे उसके बदले में फिर उन्होंने जोहद से रिलेटेड अशार कहे, उसका नाम ही उन्होंने मुमहसात रखा था। तो ये इब्न शुहैब इब्न अब्द रब्बी की हो गई। तो इस तरह A2 हो गया, और A2 हम देखेंगे कि ये जीम में है, तो हमारा यही सही हो जाएगा। B3 है फिर, B3 जो है, B3 ठीक है, तवकुल हमामा। C4 है, तो C4 जो है ये इब्न अब्द रब इब्न शुहैब जो है वो खानो तो अख्तार, ठीक है। और D1 ये हो जाएगा मुमहसा, तो हमारा जीम ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इससे पहले कान वाला लहा, दिखा दीजिए क्वेश्चन। कौन सा ये वाला? नहीं सर, उससे इससे पहले वाला थोड़ा। कह रहा है। हाँ, ये वाला, ये वाला। ओके सर। चलिए, तो ये है कान लहा नसीबुन कबीर, उसका एक बड़ा हिस्सा था मिनल उलूम, उलूम में, यानी उलूम में जो है उसको महारत हासिल थी, मुख्तलिफ उलूम हासिल किए हुए थे, तो बड़ा हिस्सा था। वो कानत अशहर आलिमात आसरिया, और अपने जमाने की मशहूर तरीन आलिमात में शुमार होती थी। वो लुक़िबत बेखंसा अल मगरिब, और खंसा अल मगरिब के नाम से खंसा अल मगरिब का उसको जो है खिताब दिया गया था। तो ये कौन है खंसा अल मगरिब? हमदूना। हमदोना बिनते जियाद, ठीक है। हमदोना बिनते जियाद को जो है खंसा अल मगरिब कहा जाता है। इसी तरीके से इसको शायर तबिया भी कहा जाता है, शायरत तबिया। इख्तर तसरीह सही मल्लादा बिनतुल मुस्तफ़ी, मल्लादा बिनतुल मुस्तफ़ी के ताल्लुक से आपको सही स्टेटमेंट जो है, सही बयान बताना है। आशत वल्लादा 20 सना बाद अब्न जैदून तुम मातत, कि वल्लादा जो है इब्न जैदून के बाद 20 साल जिंदा रही, फिर उसकी वफात हो गई। कालत इब्न जैदून, काल इब्न जैदून लिवल्लादा, वल इब्न जैदून ने वल्लादा से कहा कि अना वल्लाही अस्लहु लिल माली, कि मैं अल्लाह की कसम, मैं जो है बुलंदियों के लिए मैं बिल्कुल मौजू और मुनासिब, ठीक है। वह अमशी मिशियती, और मैं अपनी चाल चलती हूँ, वह आती ही तीहन, और मैं मतलब उसमें जो है फख्र के साथ आती हूँ। यानी मैं बुलंदी बुलंदी का जो है मैं मतलब उसके लिए, बुलंदी के लिए मैं बिल्कुल मौजू और मुनासिब हूँ, मेरे लिए, मेरे ही लिए ये बुलंदी है। तो मैं उनकी तरफ जो है अपनी चाल चलती। कालत वल्लादा इब्न अब्दूस, वल्लादा ने इब्न अब्दूस से कहा तरक़ब इदा जन्नत ज़लाम ज़ियारती फ़इन्नी रअयतुल लैल अक़समु लिस्सिर्र। तो ये कि तुम इंतजार करो, तरक़ब इदा जन्नत ज़लाम, जब रात तारीक हो जाए, जियारती, काहे का इंतजार करना है? तरक़ब जियारती, मेरी जियारत का इंतजार, यानी रात आने दो और रात में मेरे पास आना। फ़इन्नी रअयतु अल-लैल, इसलिए कि मैंने रात को देखा है, अक़सम लिस्सिर्र, कि रात जो है राजों को ज्यादा छुपाने वाली होती है। तो इसलिए ये इब्न अब्दूस से कहा, इदा कान यतलुबुल लिक़ा, जब उससे मुलाकात का मुतालबा करता था, वह ततअज्जलुहु तकतब जुनशद ज़लाम, और वो रात की तारीकी में जो है उससे जल्दबाजी में मिला। कुतिला अबू कतल अबूहा, कुतिला अबूहा मुस्तकफी बिल्ला, मुस्तकफी बिल्ला उनके वालिद को कत्ल कर दिया गया, और वो 15 साल की उम्र की थी। तो बताइए स्टेटमेंट इसमें कौन कौन से सही हैं? अलिफ और ये दाल। सही है, ठीक है, कि वल्लादा, इसकी वफात हुई इब्न जैदून की 463 में, और इसकी 20 साल बाद फिर होती है 3, वो 3 नहीं बल्कि 484 के अंदर वल्लादा की। तो इस तरह ये मतलब तकरीबन 20 साल बैठते हैं। तो ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट। काला इब्न जैदून लिवल्लादा, तो ये इब्न जैदून ने नहीं बल्कि वल्लादा ने कहा, ठीक है। ये बात जो है वल्लादा ने कही है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कालत वल्लाद इब्न अब्दूस से, ये इब्न अब्दूस से नहीं बल्कि इब्न जैदून से ये बात कही, ठीक है। ये वाला जो है कालत, ये शेर जो सुनाया था
जब इब्ने जैदून उससे मुलाकात को कहता था तो वो ये कहती थी कि जब रात हो जाएगी तब आना, इसलिए कि रात जो है, रात में दूसरे लोग नहीं देखेंगे। और ये जो है, ठीक है, तो इस तरह अलिफ और दाल हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। उसके वालिद को कत्ल किया गया था 15 साल की थी जब। तो यहाँ ये अलिफ और बा सही हो जाएगा। दिया हुआ है कि वफी इख्तियारी बा, और बा ऑप्शन जो है अशय कालत हु अल्लादा, ये वल्लादा ने कहा है, ठीक है, इब्ने जैदून ने नहीं। वफी इख्तियारी जीम कालत वल्लादा लिब्ने जैदून, और जीम में जो है वो इब्ने अब्दूस से नहीं बल्कि वल्लादा ने इब्ने जैदून से कहा है। और वसल अल हुब्ब अल जारिफ बैनहुमा हद्दन, और उनकी जो है मतलब मोहब्बत जो है, सख्त मोहब्बत उन दोनों के दरमियान वो इस हद तक पहुंच गई, अन्नहा कानत तत्लुबुल लिक़ा व ततअज्जलहु तक़्सुदुल ज़लाम, कि वल्लादा खुद भी जो है उससे मुलाकात का मुतालबा किया करती थी, और तारीकी में जो है वो उससे जल्दबाजी में मिला करती थी। व नज़मत वल्लादा अबियातन मिन अश्शि'r लहू, और वल्लादा ने ये शेर जो है उसके लिए नज्म किए हैं, यानी इब्ने जैदून के लिए। तो कभी इब्ने जैदून मुतालबा करते मुलाकात का, कभी वल्लादा मुतालबा करती। अब यहाँ देखिए, कारिन बैन शुआरा मिन हैसु तारीख वफात, तारीख वफात के एतबार से शुआरा के दरमियान में जो है आपको मुआजना करना है। तो हफ्सा बिनत हाज रुकूनिया, इब्न हज़्म इब्न तुफैल वल्लादा बिनत मुस्तफ़ी। तो यहाँ जो है 530 506 401 384। सर तो ये अगर ऑप्शन, जो शेर वल्लादा ने जी, गए हैं वो इब्ने हम्म, हज़्म के सिलसिले में ही गए हैं या इब्ने अब्दूस के सिलसिले में भी गए हैं? नहीं, इब्न हज़्म के ताल्लुक, वो है ना? इब्ने तो जैदून के, ठीक है, सॉरी, हाँ, क्योंकि इब्ने जैदुन के हाँ, सिलसिले में। हाँ, इब्ने जैदून के सिलसिले में, उसकी अक्सर शायरी उसी के सिलसिले में, क्योंकि इन दोनों का ही ताल्लुक था। बाद में तो तो बीच इब्ने में एक रकीब होता है ना मोहब्बत में। हाँ, तो वो उस तरह का, उस टाइप का इंसान था, बीच में आ गया था, और उसने कुछ चीजें जो है इब्ने जैदून के हवाले से गलत कही थी, तो उसको जो है मतलब वो हो गया था, उससे नाराज हो गई थी वल्लादा। वैसे शेर जो है वो इब्ने जैदून की ताल्लुक। अब यहाँ जो अगर हम ये देखते हैं, जो यहाँ तारीखें दी हुई हैं, तो ये तारीख वफात के एतबार से नहीं, या तो करना चाहिए था मिन हैसु तारीख वफात वल विलादा, क्योंकि यहाँ कुछ की विलादत दी हुई है, कुछ की वफात दी हुई है। तो बहरहाल हम इसको सही कर लेते हैं, ये गलत है यहाँ। तो हफ्सा बिनत हाज रुकूनिया जो है वो 530 में ही पैदा हुई, वो वफात हुई है उनकी, तो A1 है, ठीक है यहाँ। अब ये 506 आप जानते हैं कि इब्न तुफैल की विलादत है, मशहूर है ये, फाइव सर हंड्रेड ये एटी वन में। हफ्सा की ये विलादत है, वफात है 530, विलादत है ना? क्या? जी, फाइव एटी हाँ, सिक्स फाइव है ना थर्टी इसकी? हाँ, जी जी, 530 इसकी विलादत। हाँ, हफ्सा की विलादत, और इसी तरीके से 506 जो है ये इब्न तुफैल की विलादत। हम्म। और यहाँ भी इब्न हज़्म की भी विलादत है यहाँ। और वल्लादा बिनतुल मुस्तफ़ी की जो है, अगर इसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं तो 401, तो ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि इसकी वफात अगर हम देखते हैं तो वफात 484 में हुई है, और पैदाइश जो हुई है वो 384 में हुई है। तो यहाँ ये सवाल ये गलत है, इसको हम सही कर लेंगे। तो 530 के अंदर हफ्सा बिनतुल हाज पैदा हुई हैं। इब्न तुफैल जो है वो 506 में पैदा हुए हैं। इब्न हज़्म जो है 384 में पैदा हुए हैं। तो ये यहाँ वल्लादा का जो दिया हुआ है 4, तो इसको हम यहाँ कर लेंगे 384, क्योंकि ये तारीख विलादत के एतबार से होना चाहिए था, ना कि वफात के। तो फिर सही हो जाता है, और उसमें भी ये वाला गलत होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना वैसे तो। सर एक बार फिर से हम्म। बता दीजिए। ये जो है यहाँ मतलब तारीख वफात इन्होंने ऑप्शन में यहाँ दिया था कि तारीख वफात के हिसाब से, लेकिन ये तारीख विलादा है। ठीक है, तो हफ्सा बिनत हाज जो है ये 530 में पैदा हुई हैं। इब्न हज़्म जो है ये 384 में पैदा हुए हैं। इब्न तुफैल जो है वो 506 में पैदा हुए हैं। और वल्लादा 384 में पैदा हुई। ठीक है, तो मिनहाई तो तारीख विलादा इसको कर लेना। अगर इसके हिसाब से हम देखते हैं हफ्सा, तो ए वन यहाँ हो गया अलिफ में। B4 है, बिल्कुल ठीक है, B4। C2, और C2 जो है ठीक है। और D3, तो D3 जो है ये यहाँ 384 आएगा बस।
और यहाँ थोड़ा चेंज करना होगा, वफात की जगह विलादत लगा देना। क्लियर है? तो ये सवाल में जी। गलती हो गई। चलिए, कान अबूहा जियाद इब्न तकी अल-औफी अल-वादियाशी युरफ़ु बि जियाद अल-मुअद्दिब, कि उसके वालिद जियाद बिन तकी अल-औफी अल-वादियाशी, यानी वादी आश में क्योंकि ये पैदा हुई हैं तो उसी की तरफ निस्बत करके वादी आशी, युरफ़ु बि जियाद अल-मुअद्दिब, तो जियाद अल-मुअद्दिब के नाम से मशहूर थे। मन हिया, वो कौन है जियाद अल-मुअद्दिब वाले? जैनब बिन हाज, हफ्सा बिनत जियाद, और हमदूना बिनत जियाद, हफ्सा बिनत हाज। हमदूना बिनते ज़ैयाद। हाँ, तो हमदूना बिनते जियाद हो जाएंगे। ठीक है, हमदूना बिनते जियाद के वालिद जो थे ये मुअद्दिब के नाम से मशहूर थे, ये तालीम दिया करते थे, तो इसलिए मुअद्दिब इनको कहा गया। हमदूना बिनते जियाद होता है। इख्तर शाज मिन हैतु मकानिल विलाद, मकानी विलादत के एतबार से हमें तलब करना है ये। ठीक है, कि हफ्सा बिनत हाज रुकूनिया, हमदूना बिनते जियाद, इब्न तुफैल, इब्न अब्द रबी। अब इसमें मकानी यानी विलादत के एतबार से जो है शाज तलाश करना है हमें, कि तीन जो है इनमें से एक ही जगह पे पैदा हुए हैं और एक जो है अलग हुए हैं, तो कौन होंगे वो? रबी। बिल्कुल, ये कुर्तुबा में पैदा हुए हैं। ठीक है, बाकी जो है सब बिनते जियाद बिनत हाज रुकूनिया, हमदूना बिनते जियाद और इब्न तुफैल, ये कहाँ पैदा हुए हैं? करना। गरना तवादियाज। ठीक है, इस तरह तस्रीह सही अन इब्न जैदून, इब्न जैदून के हवाले से आपको सही स्टेटमेंट चुनना है। लुक़िब बिसाहिबि वल्लादा, लुक़िब बिवख्तरील गर्ब, वख्तरील गर्ब उसको कहा गया वख्तरी की तकलीद करने की वजह से। और माता इब्न जैदून फी कुर्तुबा आम 463, कि इब्न जैदून की वफात कुर्तुबा में 464 में हुई है। और कतब रिसाला जिद्दिया इलल मुअतज़िद इब्न अब्बाद, और उसने रिसाला जिद्दिया जो है मुअतज़िद इब्न अब्बाद को लिखा है। तो क्या है इस सिलसिले में कौन से स्टेटमेंट सही हो जाएंगे? ये हो जाएगा साहिबु वल्लादा इसको कहा जाता है, वल्लादा की तरफ निस्बत करके। और बख्तरीउल गर्ब इसको कहा जाता है बख्तरी की तकलीद करने की वजह से। आमतौर से जितने भी मगरिब के शुआरा आप देखेंगे वो किसी न किसी मशरिकी शायर की जो है तकलीद किया करते थे। इब्न हानी मुतनब्बी की तकलीद किया करता था, हमदूना बिनते जियाद खंसा की, तो खंसाउल मगरिब उसको कहा गया। तो इस तरह जो है वो किसी न किसी मशरिकी शायर की तरफ निस्बत करने को जो है फख्र समझा करते थे। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही हुए। इब्न जैदून की जो वफात हुई है वो इशबेलिया में हुई। ठीक है, इशबेलिया में हुई है और 463 में हुई है। और इसने जो रिसाला जिद्दिया लिखा है वो लिखा है अबू हज़्म इब्न जहूर को। ठीक है, ना कि मुअतज़िद इब्न अब्बाद को। तो यहाँ दिया हुआ है नाम अबुल हज़्म इब्न जहूर। अलिफ व बा सही हो जाएगा। इब्न जैदून इशबेलिया में 43 में 643 में, और रिसाला जिद्दिया अबुल हज़्म इब्न जहूर को लिखा है। और रिसाला हजलिया किसको लिखा है? जी, ये अब्दू इब्ने अब्दू। इब्न अब्दूस को। ठीक है, कतबा इब्न जैदून रिसाला हजलिया अन लिसानी वल्लादा, ये भी है, तो वो लिखा है लिब्न अब्दूस। मन लक़ब इब्न जैदून बिल विसारतैन, कि किसने इब्न जैदून को जिल विजारतैन कहा? अमीरुस सिनातैन भी कहा जाता है इसको, जिल विजारतैन भी कहा जाता है, दोनों अलकाब हैं। तो जिल विजारतैन, और क्योंकि दो विजारत रही हैं इसकी, कुर्तुबा में भी ये वजीर था और वहां जाकर भी वजीर बना, तो जुल विजारतैन हो गया। और इसी तरीके से जो है जो सिनातैन यानी नस्र और शेर दोनों के अंदर उसको महारत हासिल थी, इसलिए अमीरुस सिनातैन भी उसको कहा गया। तो ये जुल विजारतैन किसने दिया है? अबुल वलीद इब्न जहूर, मुअतज़िद इब्न अब्बाद, मुहम्मद इब्न अब्बाद, अबुल हज़्म इब्न जहूर। अबू हज़्म इब्ने अबुल हज़्म इब्न जहूर ने दिया। ठीक है, बिल्कुल। इख्तर शाज़ बैन शुअराए अंदलुस, शुअराए अंदलुस में शाज़ को आपको तलाश करना है। इब्न शुहैद, इब्न हानी, हमदूना, कौन है इसमें शाज़ शुअराए अंदलुस में? इब्न शुहैद। इब्न शुहैद, क्योंकि इनका ताल्लुक जो है नस्र से है ना कि शेर से। शेर भी अगरचे कहें लेकिन असल जो मकाम है इनका नस्र के अंदर है। बाकी जो है ये शायर हैं इब्न हानी, हफ्सा, हमदूना। चलिए, अब यहाँ भी मकान विलादत के एतबार से जो है शाज तलाश करना है। इब्न जैदून, इब्न हज़्म, इब्न शुहैद, इब्न तुफैल,
बताइए इसमें शाज कौन सा होगा? इब्न तुफैल। इब्न तुफैल, क्योंकि ये वादी आश में पैदा हुए और बाकी जो है ये कुर्तुबा में पैदा हुए। इब्न जैदून भी, इब्न हाज़म और इब्न शुहैब तीनों कुर्तुबा में पैदा हुए। जी। चलिए, कालत मोहम्मद। वल्लादा। क्या कह रहे हैं? शाज का यहाँ पे क्या माना? शाज मतलब अलग कौन सा है इनमें। ठीक है, शाज जो है आपको अलग छांटना है कि इनमें से अलग कौन सा है। ठीक है, तो ये जो है तीनों एक जगह पैदा हुए हैं तो तीनों एक हो गए। ये अलग कौन सा हुआ? इब्न तुफैल, क्योंकि ये वादी आश में पैदा हुआ है, ये भी गरनाता के करीब जो है। ऑड कह चलिए। सकते हैं ना। ऑड। हाँ बिल्कुल, ठीक है। कालत वल्लादा, वल्लादा ने कहा कि इन्नी ज़करतुका बिज़्ज़हराइ मुश्ताक़न, कि मैंने तुम्हारा जो है जहरा में मैंने तुम्हारा तज़किरा किया, तुम्हें याद किया तुम्हारी तरफ इश्तियाक रखते हुए। क़ाल इब्न अब्दूस अबहतना बदीलन अन तदानीना वनाब अन तीबी लुक़ियाना तजाफीना। तो ये जो है ये शेर है नूनिया, बहुत मशहूर है कि तनाई कहते हैं दूरी को, कि दूरी जो है तदानीन बोलते हैं कुर्बत को, कि दूरियां हमारी कुर्बत का बदल बन गई। यानी एक वक्त था हम एक साथ रहा करते थे, मुलाकातें किया करते थे, वक्त बे वक्त हमारी मुलाकातें थी, जब चाहते थे मिलते थे। लेकिन अब जो है इब्न अब्दूस ने हमारे रिश्ते के अंदर जो है मट्ठा डाल दिया है, कड़वाहट पैदा कर दी है। तो अब जो है हम जुदा हो गए हैं। तो ये किसने कहा है? दोनों स्टेटमेंट क्या है ये? सही है? पहला वाला सही है। दोनों गलत है। क्योंकि वो ठीक है। वाला शेर जो है वो इसने इब्न जैदून ने कहा था वल्लादा के लिए। इब्न जैदून ने। इब्न जैदून ने चलिए। कहा था। हाँ जी, पहला जो ये है ये, जी बिल्कुल, ये इब्न जैदून ने कहा है। और ये जो है और ये भी इब्न जैदून, इब्न ये जैदून वाला वाला कसीदा जो है ये भी इब्न जैदून का है, इब्न अब्दूस का नहीं। तो ये बहुत मशहूर कसीदा है, इसके अशार भी पूछे जाते हैं आपसे कि अब तना बदील तदानीना वना बान लुकियाना तजाफीना बिन तुम मबिन्ना फमुतल्लक जवान यखना, इस तरह से पूरा ये बहुत अच्छा कसीदा है। चलिए, तो ये क्या हो जाएंगे? बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। देखिए, अक्सर तफरीह सही अन इब्न हानी, इब्न हानी के ताल्लुक से जो है सही स्टेटमेंट आपको देखना है। قال حنا الفاخوري إنك إذا تدبرت شعره وجدت أمامك شاعرا فياض العبقرية، कि हन्ना फाखुरी कहते हैं कि अगर आप उसकी शायरी के अंदर तदब्बुर करेंगे, गौर व खोज करेंगे, तो आप अपने सामने एक ऐसे शायर को पाएंगे फैयाज अल अब्करिया, यानी जिसके यहाँ मतलब शायरी का फैजान, मतलब एक तरह से मतलब शायरी बहती है, फैजान बहता है उसका। ठीक है। अब्करिया किसी भी जीनियस आदमी को कहते हैं। ठीक है। लुक़िब बिमुतनब्बी शर्क, मुतनब्बी शर्क उसको कहा गया। और कुतिला इब्न हानी फी बरीक़ा बिस्सैफ वल हदीद, इब्न हानी को जो है बरीक़ा के अंदर तलवार के जरिए शहीद किया गया, यानी उसको मार दिया गया। यूजदु तशय्युअ फी शअरी, उसकी शायरी के अंदर जो है तशय्युअ पाया जाता था, यानी अहले बैत की तरफ माइल था वो। वतफ़िह शअरुहु बिमदहि अहलिल बैत, और उसकी शायरी भरी हुई है अहले बैत की मदह से और उनकी मरसिया खानी से। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर सही है? ऊपर वाला बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ये हन्ना फाखुरी ने जो है के ताल्लुक से कहा है कि इसकी शायरी के अंदर जो है, जब आप इसकी शायरी को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जैसा कि एक मतलब सैलाब बहता है पानी का, इसी तरीके से उसकी शायरी जो है वो निकलती है। तो ये इब्न हानी के ताल्लुक से कहा है। लुक़िब बिमुतनब्बी शर्त, तो ये क्या हो जाएगा? गलत होगा। क्यों गलत होगा? मुतनब्बियुल गर्ब। क्योंकि ये अंदलुस से ताल्लुक रखता है तो गर्ब हो गया। ठीक है। कुतिला इब्न हानी फी बरीक़ा, तो इब्न हानी के सिलसिले में, वफात के सिलसिले में कई चीजें हैं। एक तो ये कि ये इसने अपने साथियों के यहाँ क़याम किया, वहां जो है इसने शराब इतनी ज्यादा पी, निकला तो रास्ते में जो है फिर ये वहां मर गया। ठीक है। एक तो ये है। दूसरी चीज ये आती है कि उसके दोस्तों ने उसके साथ छल किया, उन्होंने मार दिया। तो बहरहाल यहाँ जो है बरीक़ा के अंदर दूसरी तीसरी रिवायत आती है कि वो खुद जो है दम घुटने की वजह से मरा है। तो ये इसलिए यहाँ तलवार से नहीं मारा गया, उसको तलवार से कत्ल नहीं किया गया, तीनों रिवायतें अलग ही हैं, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट
गलत हो जाएगा। ठीक है। और चौथा जो है ये क्या कहते हैं, तो ये वाला तो सही होगा ही, अलिफ और दाल सही हो जाएगा। तो अल जवाब सही अलिफ व दाल यहाँ दिया भी हुआ है। लुक़िब मुतनब्बी अल गर्ब, मुतनब्बी अल गर्ब कहा गया। वक़ुतिल फी बरीक़ा, बरीक़ा में कत्ल किया गया खन, यानी दम घुटने की वजह से, और माता बिस्तकरा या नशे की वजह से मरा था। ठीक है। तो दोनों रिवायतें इसकी मुखालिफ ही होती हैं, मारा किसी ने वैसे नहीं था। अब यहाँ मैच करना है, कुन्नियत दी हुई है। अबू इसहाक किसकी कुन्नियत है? अबू इसहाक इब्राहिम इब्न अबिल फत। इब्ने खफ्फाजा। हाँ, तो ये A3 हो जाएगा। A3 हम देखेंगे यहाँ, ये बा ऑप्शन सही होगा। अबुल वलीद जो है ये किसकी है? इब्ने अहमद इब्न हुसैन जो है ये हो जाएगा आपका अब इब्न जैदून। अबुल वलीद इब्न जैदून की हो जाएगी B2, तो B2 भी यहाँ है। अबू बकर जो है ये किसकी है? इब्ने तुफैल। इब्न तुफैल की अबू बकर हो गई, तो C1 हो जाएगा। और अबू आमिर जो है, अबू आमिर अहमद इब्न अब्दुल मलिक, ये इब्न शुहैब की हो जाएगी। ठीक है। तो ये बा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं तरक इब्न हानी इशबेलिया व रहिल इलल मगरिब व उम्रुहु हिन ज़हब, कि इब्न हानी ने जो है इशबेलिया को तर्क कर दिया, छोड़ दिया, और मगरिब का सफर किया, और उस वक्त उसकी उम्र कितनी थी? 25, 27, 29, 30। हाँ, तो चलिए 25 या यानी 27 या 26 की उम्र बताई जाती है, तो जीम ऑप्शन सही हो जाएगा। जी, तो इशबेलिया ये जो है 27 में 26 में इसने मगरिब, ये मगरिब गया था। तरक इब्न हानी इशबेलिया उम्रुहु यानी सित्ततन सित्ततन व इशरीन, या इसी तरीके से ये जो है सबातन व इशरीन आमन, तो 26 साल या 27 साल उम्र थी। राहिल इलल मगरिब, और मगरिब का सफर किया इसने। वक़सद इला जाफर इब्न अली काइदिल मंसूर फिल मुसैला, और ये जो है अबू जाफर इब्न अली के पास गया था, जो कि मंसूर का कायद था मुसैला में। और ये मुसैला जो है ये जाब के शहरों में से एक शहर है, और उसकी मदह की थी वहां जाकर। मन हुआ शायर बैन शुअराइल अंदलुस अल्लज़ी इस्तौतना अलबीरा फउरिफा बिशायर अलबीरी, कौन सा शायर है शुअराए अंदलुस के दरमियान में? अल्लज़ी इस्तौतना अलबीरा, जिसने अलबीरा को वतन बना लिया था, और वो शायर अल अलबीरी के नाम से मशहूर हुआ है। तो बताइए कौन है? इब्न दर्राज, इब्न हानी, इब्न शुहैद, इब्न तुफैल। इब्ने हानी। ये भी क्या होगा? इब्न हानी ही होगा। इब्न हानी ही को शायर अल अलबीरी भी कहा जाता है, मुतनब्बी उल गर्ब भी और शायर अल अलबीरी भी। चलिए अब ये कह रहे हैं कम सनतन इस्तक़र्रा इलिया अबू मादी फी सिनसिनाती बिविलाती ओहाय। अब ये कह रहे हैं कि कितने साल जो हैं एलिया अबू माजी ठहरे हैं सिनसिनाती में, ओहायो विलायत के अंदर? 4 साल, 3 साल, 7 साल, 5 साल। तो ये 4 साल हो जाएगा। ठीक है। जब एलिया अबू माजी ने हिजरत की है 1912 के अंदर, ठीक है, और ये फिर पहुंचे हैं सिनसिनाती बिविलाती ओहाय, और ये यहाँ रहे हैं 1916 तक। 1916 के बाद फिर ये चले गए हैं न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क गए हैं वहां से, और फिर वहां मजल्ला अल अरबिया के अंदर इन्होंने काम किया है। और 1918 में मिरआतुल गर्ब के अंदर काम किया है, तकरीबन 10 साल 1928 तक काम किया। फिर 1921 में 1929 में इन्होंने अपना जरीदा निकाला हफ्तावारी, क्या नाम था उसका? मुजल्ला तस्नीर। 6 साल जो है वो मजल्ला निकला हफ्तेवारी, और फिर उसमें जो है 1936 के अंदर जाकर के उन्होंने उसको यौमिया कर दिया था, यानी रोजाना निकलता था, हफ्ते में 5 बार निकला करता था ये। तो 4 साल ये ठहरे हैं वहाँ। इस्तक़र्रा इलिया अबू मादी फी सिनसिनाती बिविलायती ओहाय हैथु अक़ाम फ़ीहा मुद्दत 4 सनवात, 4 साल कयाम किया है। वअमिल फ़ीहा बित्तिजारा, और तिजारत पे काम किया। ये याद रखने की जरूरत है कि सिनसिनाती में उन्होंने कौन सा पेशा इख्तियार किया था। वहां जाकर के जो है न्यूयॉर्क में उन्होंने सिहाफत का पेशा इख्तियार किया था। तो उसमें जो है तिजारत किया करते थे अपने भाई बकर मुराद के साथ। इख्तारतुल जमइय्यतुर रूसिय्या अल इमदादुरिय्या लियुकमिल तालीमहु अत्तानी फी मदरसतिल मुअल्लिमीन,
کہ जमइया रूसिया अल इमरातुरिया ने जो है उनका इंतखाब किया था ताकि वो अपनी सेकेंडरी तालीम मुकम्मल करें फी मदरसतिल मुअल्लिमीन अर्रूसिया भी मदीनत नासिरा, जो कि शहर नासिरा में पड़ता है फ़लस्तीन के अंदर। मन हुआ, ये कौन है? मिशाल मालूफ, नसीब आरिज़ा, रशीद अयूब, इलियास फरहाद। तो ये जो है इलिया नसीब आरिज़ा हो जाएंगे, ठीक है। नसीब आरिज़ा को जो है मुंतखब किया था जमइयत रूसिया अल इमरातुरिया ने, और उनको भेजा था फिर मदरसतुल मुअल्लिमीन में, ठीक है। तलक्का नसीब आरिज़ा तालीमहुल इब्तिदाई भी मदरसत हिम्स रूसिया अल मज्जानिया। नसीब आरिज़ा ने अपनी इब्तिदाई तालीम जो है हासिल की थी मदरसत हिम्स और रूसिया के अंदर। ये सवाल भी पूछा गया है और इसको इसी तरह याद रखिए आपके मदरसत हिम्स और रूसिया, वहाँ आगे कुछ और दे देते हैं, तो इतनी बारीक बारीक चीजें पूछ ली जाती हैं। नसीब आरिज़ा ने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की भी मदरसत हिम्स और रूसिया अल मज्जानिया। वइंदमा ज़हर तफव्वुकुहु, जब उनका तफव्वुक और उनकी बरतरी जाहिर हो गई, फिर दिरासा तालीम के अंदर, इख्तारतुल जमइया रूसिया अल इमरातुरिया, तो अल जमइयतुर रूसिया अल इमरातुरिया ने उनका इंतखाब किया ताकि वो अपनी सेकेंडरी तालीम जो है मदरसतुल मुअल्लिमीन रूसिया के अंदर जो है हासिल करें भी मदीनतिन नासिरा फी फलस्तीन। तो ये नसीब आरिज़ा के ताल्लुक से है। नसीब आरिज़ा जो है ये शुआरा उल महजर शुमाली में आते हैं, 1887 में पैदा हुए हैं, और इनकी वफात जो है 1946 के अंदर हुई है। और इनका एक दीवान है अल अरवाह अल हाइरा, वो कब छपा है? अल अरवाह अल हाइरा, अल अरवाह अल हाइरा, इनका दीवान कब छपा है? वफात के बाद, वफात से पहले? 1946 में ही हाँ, 4-5 दिन पहले जो है उनका दीवान छपा है, ठीक है। तो इनका मजल्लत अल फनून भी है। इन्होंने मतबात अटलांटिक जो है उसकी बुनियाद रखी थी 1912 के अंदर, और 1913 के अंदर इन्होंने अपना एक मजल्ला निकाला था, मजल्ला अल फनून के नाम। चलिए, अब यहाँ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इस पर तस्रीह सही है नसीब अलीदा। नसीब अलीदा के ताल्लुक से सही स्टेटमेंट आपको चुनना है। अकाम मतबात अटलांटिक आम अल्फ तिसअमिआ व सलासता अशरा, ठीक है। इसी तरीके से यानी मतबा अटलांटिक का क़याम उन्होंने 1913 में किया। असदरा मजल्लत अल फ़ुनून आम अल्फ तिसअमिआ व इस्नई अशरा, और 1912 में उन्होंने मजल्लत अल फ़ुनून निकाला। तज़व्वज नसीब आरिज़ा आम अल्फ तिसअमिआ व इस्नईन व इशरीन, 1922 के अंदर उन्होंने शादी की। अय्यिन मुवज़्ज़फ़न फी मकतबतिल अखबार बिल विलायतिल मुत्तहिदा, और उनको जो है मतलब ये एक मुलाजमत मिली, मुलाजिम मुतय्यन किया गया, मुवज़्ज़फ़ बनाया गया फी मकतबतिल अखबार बिल विलायत अल मुत्तहिदा, यानी अमेरिका के अंदर। तो बताइए इसमें कौन कौन सा सही है? सही है। जिम जीम दाल। हाँ, जीम दाल सही हो जाएंगे, दोनों सही है। 1922 में इन्होंने शादी की है, और ये जो है इन्होंने अमेरिका के अंदर मकतबुल अखबार में जो है काम किया है। तो जीम और दाल, ये जीम हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बाकी ठीक है, बस इसमें तारीख जो है ऊपर नीचे करनी है आपको। ये 1912 में कायम किया है, 1913 में इन्होंने मजल्ला निकाला। बस। अब यहाँ शाज, ये भी इन्हीं के चारों जो है इन्हीं के हैं ये, तो इनको याद रखिए, ठीक है। अब ये इस तरह शाज, आपको शाज तलाश करना है। जीकुल जिन अल हिम्स किस्सा, सिमसामा किस्सा, अरवाह अल हायरा कसीदा, सरारुल बलात तसरूसी किस्सा मुतरजमा। तो बताइए, अब इनके बारे में चारों किताबें इन्हीं की हैं, तो चारों पूछी जाती हैं। अरवाउल हायरा दीवान है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? दीवानु शेर है, तो इसलिए ये हमारा शाज हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों किस्से हैं। लिमन कसीरतु कलमी युसव्विरु फीहा शायर लना मदल अलम नफ्सी अल्लज़ी कान वानी, यानी किसका कसीदा है कलमी नाम से, जिसमें शायर जो है वो तस्वीर कशी करता है अपने दर्द अलम की, नफ्सियाती दर्द अलम की, अल्लज़ी कान युआनी ही, जिससे वो दो चार था, जिसको झेल रहा था। तो वो किसका है कलमी कसीदा? और अपने नफ्सियाती दर्द को किस कसीदे के अंदर बयान करता है कलमी नाम से, ये कसीदा है उसमें पेश करता है, किसका है? ये भी नसीब अरीजा का है, ठीक है। कसीदा कलमी नसीब अरीजा का ही। अब ये बताइए कि मन तर्जमा कसीदत सम, कसीदत सम का तर्जमा किसने किया है? जो कि ये त्यूतशेफ रूसी का है, इलल अरबी, अरबी जबान। किसने तर्जमा किया है ये कसीदत सम का?
नसीब आरिजा, जुबरान, मिखाइल, निशाल, ये भी नसीब आरिजा है। ठीक है। कसीदा तस्तम्त भी नसीब आरिजा का है, इसमें तर्जुमा किया है अरबी जबान। तूफिया रशीद अयूब फी सनत 1941, कि रशीद अयूब की वफात जो है 1941 में हुई है, न्यूयॉर्क के अंदर, विलायत अल मुत्तहिदा, ब्रुकलिन, बोस्टन। कहाँ वफात हुई है इनकी? ये सवाल आते हैं इस तरह के, तो इसलिए अच्छे से देखें। कहाँ वफात हुई है रशीद अयूब की? न्यूयॉर्क में हुई है इनकी। न्यूयॉर्क में हुई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इनकी पैदाइश जो है ये 1871 में हुई, और 19, इन्होंने हिजरत कब की है जी? 5 में। हाँ, 05 में। कैसे, आप लोगों को नींद आई हुई है क्या? हाँ, लुक़िबत हफ्सा बिन्त ज़ियाद बिस्सनौबरिय्यतिल अंदलुस निस्बतन इला रअसी शहर तबीअती फिल मशरिक़ अबू बकर सनौबरी। ठीक है। ये कह रहे हैं कि हफ्सा बिन्त ज़ियाद को सनौबरियतुल अंदलुस का खिताब दिया गया, और ये किस निस्बत से दिया गया? यानी शहर तबीआ के जो सरखेल हैं मशरिक के अंदर, अबू बकर सनोबरी, उनकी तरफ निस्बत करके जो है इसको सनोबरियतुल अंदलुस का नाम दिया गया। इन्ना वल्लादा शायरत तबिया बैन रिजाल अंदलुस, के वल्लादा जो है वो शायर तबिया हैं अंदलुस की शख्सियात के दरमियान में। ठीक है, तो बताइए इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4, स्टेटमेंट 1 फॉल्स, बट सेकेंड इज ट्रू। अच्छा, और देखिए इसमें गौर करिए, कोई चीज अगर रह सर रही हो। दूसरा भी गलत है। दूसरा भी गलत है, तो ये बा ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? देखें, यहाँ बस मैं यही बता रहा था इसको कि बस छोटी छोटी चीज होती हैं। ये जो है हफ्सा बिनते जियाद नहीं है, बल्कि कौन है? हमदूना बिनते जियाद, है ना? तो बस इतनी सी गलती है, बाकी पूरा स्टेटमेंट सही है। यहाँ थोड़ा सा वो रह जाता है, हफ्सा बिनते जियाद नहीं, हफ्सा बिनते हाज है, हफ्सा बिनते जियाद नहीं, हमदूना बिनते जियाद है। फिर ये स्टेटमेंट सही होता है, इसलिए ये गलत हो गया है। और ये वल्लादा शायर और तबियानी, ये भी हमदूना बिनते जियाद के ही ताल्लुक से है स्टेटमेंट, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये भी वल्लादा नहीं बल्कि हमदून है, तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट ये गलत है। मता इल्तहक मिखाइल बिदारिल मुअल्लिमीन अर्रूसिय्या अल मज्जानिया फिन नासिरा बिफलस्तीन। मिखाइल नरमा जो है दारुल मुअल्लिमीन अर्रूसिय्या अल मज्जानिया, नसीब आलिजा ने भी वहाँ पढ़ा है, और इन लोगों के ताल्लुकात भी हुए हैं नासिरा फलस्तीन के अंदर। ठीक है, तो ये कब एडमिशन लिया है? 1904, 1900, 1902, 1906। हाँ जी, तो ये बा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1902 के अंदर जो है उन्होंने वहाँ एडमिशन लिया है। उन तुदिब लिमुताबाअत दिरासतिही फी दारिल मुअल्लिमीन अर्रूसिय्या अल मज्जानिया फिन नासिरा बिफलस्तीन, कि उन्होंने उनको जो है इंतखाब किया गया, उनका चुना गया तालीम को जारी रखने के लिए दारिल मुअल्लिमीन अर्रूसिय्या अल मज्जानिया में, जो कि फलस्तीन के नासिरा इलाके में। वह मुद्दत दिरासा फीहा 6 सनवात, ये भी याद रखना है कि 6 साल उन्होंने उसके अंदर तालीम का जो दौरानिया था, जो मुद्दत थी, वो 6 साल थी उसमें, यानी 6 साल का कोर्स था। इल्ला अन्नहु लम यतिम सनवात अस्सित, लेकिन उन्होंने जो है 6 साल मुकम्मल नहीं किए फी हादिल मदरसा, इस मदरसे के अंदर। फमा काद यतिम सना अर्राबिआ फीहा हत्ता इंतदबहु रियासतुल मदरसा लिमुताबात दिरासतिही फी रूसिया। तो उन्होंने जो है 4 साल ही मुकम्मल किए थे, यहाँ तक कि उनको जो है ये मदरसा, रियासतुल मदरसा ने जो है वो किसके लिए, उनकी तालीम को रशिया में जारी रखने के लिए जो है इंतखाब किया था उनका। तो ये 4 साल भी मुकम्मल नहीं कर पाए थे, 4 साल ही हो पाए थे, 6 साल का दौरानिया। तो ये सब चीजें याद रखने की है। मिखाइल नाइमा, मिखाइल नाइमा ये नाकिद भी हैं, शायर भी हैं, अदीब भी हैं, तो सब चीजें कास भी हैं, किस्सा निगार भी हैं। तो किस्से भी इनके हैं बहुत सारे, काना माकान है और दीगर हैं, अबू बक्ता और इस तरह के नीचे आ भी रहे हैं। और इनकी किताबें जो हैं गिरबाल वगैरह के ताल्लुक से, और अल गिरबाल अल जदीद के नाम से है, इसी तरीके से और बहुत सारी किताबें हैं। तो ये 1889 में पैदा हुए हैं, और 1888 में इनकी वफात हुई, 1988 में। अब यहाँ कुछ कुन्नियतें दी हुई हैं, तो उनके जो है आपको बताना है। अबुल कासिम किसकी कुन्नियत है जी? ये इब्न हानी की कुन्नियत। और अबू उमर किसकी है? तो अबू उमर इब्न अब्दुल रब्बी ही की है। और अबू मोहम्मद किसकी है?
तो ये इब्न हज़्म की कुनियत, और वो गालिब जो है ये अब्दुल हमीद कातिब की कुनियत है। तो इस तरह हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ कह रहे हैं कि एक तरफ तस्रीह सही अन मिखाइल नाइमा, मिखाइल नाइमा के बारे में सही तस्रीह जो है, सही स्टेटमेंट उसको बताना। अली हाजरा मिखाइल ला मदीनती वाला वाला बिविलायत वाशिंगटन की आम अल्फ तिसअमिआ व अहद अशरा। तो ये कह रहे हैं कि मिखाइल नाइमा ने मदीन शहर वाला वाला की जानिब जो है हिजरत की है वाशिंगटन में 1911 में। في عام 1906 ذهب إلى السيمينار اللاهوتي في بولتاقة। 1906 के अंदर जो है वो कहाँ गए हैं? लाहौती सेमिनार में बोल्ताफा के अंदर। गैरबाल जो है फी फन नक्ल व तुबियाल किताब फी न्यूयॉर्क आम 1923। गैरबाल जो है फन नक्ल में है ये किताब, और ये न्यूयॉर्क में छपी है। लहू मसरहियत ताबा वल बनून व तुबियात मसरहिया, उनकी मसरहिया लाबा वल बनून भी है, ये मसरहिया है। और ये मसरहिया जो है छपा है मिस्र के अंदर 1917 में। तो बताइए। अलीफ बात सही है। यही और बा सही है, बिल्कुल ठीक है। तो ये वाला वाला वाशिंगटन गए थे 1911 में, बिल्कुल सही है। 1906 में जो है ये सेमिनार लाहौती में गए थे बोल चुका। और गिरबाल जो है वो फन नक्ल में है, बिल्कुल सही है। लेकिन तुबियाल किताब फी न्यूयॉर्क, अलबत्ता ये याद रखना होगा कि लिखी गई न्यूयॉर्क में ही है। ठीक है। अलगिरबाल किताब जो है जिसपे अब्बास महमूद अलक्काद का मुकदमा है, उसको लिखा है मिखाइल नामा ने न्यूयॉर्क में, लेकिन छपी कहाँ है? मिस्र के अंदर। और मसरहियत तलाबा वल बनून जो है सहिया है, ये मिस्र में नहीं छपी, ये न्यूयॉर्क के अंदर छपा है। ठीक है। तो ये गलती है, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट जो है गलत हो जाए, छोटी छोटी गलती के साथ। तो अलिफ और बा जी हो जाएगा। अलजवाब सही अलिफ व बा। अलगिरबाल तुबिया फी मिस्र, ठीक है, मिस्र में छापी गई 1923 में। मसरहियत तलाबा वल मनून तुबियात फी न्यूयॉर्क बिमतबाती शिरकतुल फनून, तो मतबा शिरकतुल फनून के अंदर ही न्यूयॉर्क में छपी। चलिए अब यहाँ जो है अख्तर मिन शुआरा वल कुत्ताब अल्लज़ीना वुलिदू फी कुर्तुबा, कि आपको जो है शुआरा को का इंतखाब करना है, और उन कुत्ताब का जो कुर्तुबा के अंदर पैदा हुए। ठीक है। तो ये देखिए, इब्न हज़्म, इब्न अब्द रब्बिही और इब्न शुहैद। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? जिस कुर्तुबा के अंदर पैदा हुए हैं उनको तलाश करना। देखिए यहाँ से इब्न तुफैल निकल जाएंगे, तो ये गलत हुआ। ठीक है। बाकी तीनों नहीं है। और यहाँ जो है क्या कहते हैं, यहाँ भी इब्न तुफैल निकल जाएंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। हाँ। इसी तरीके से इब्न दर्राज जो है वो कस्तल्ला में पैदा हुए हैं, यहाँ ये गलत हो जाएगा। और इब्न हानी इश्पेलिया में हुआ है, कुर्तुबा में नहीं हुआ है। ठीक है। तो इस तरह हमारा कौन सा ऑप्शन होगा सही? अलिफ हो जाएगा, है ना। इब्न हज़म भी कुर्तुबा में हुए हैं, इब्न अब्द रब्बी भी कुर्तुबा में हुए हैं, इब्न जैदून भी और इब्न शुहैद। अलिफ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। लुक़िबत हमदूना बिबिन्तिल मुअद्दिब निस्बतन इला अबी, हमदूना बिनते जियाद जो है उसको बिनतुल मुअद्दिब कहा गया, इनके वालिद की तरफ निस्बत करते हुए। कान अबूहा खतीबन बलीगन व शायरन मुफल्लकन फी क़स्री अबिल हज़्म इब्न जहूर, कि उनके वालिद जो हैं बलीग खतीब यानी खतीब थे, और मतलब बाकमाल शायर थे अबुल हज़्म इब्न जहूर के महल में। बताइए इन स्टेटमेंट के बारे में। पहला सही दूसरा गलत। पहला सही है, दूसरा गलत है, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है मुअद्दिब थे, ना कि खतीब और बलीग, ये शायर और ये सब चीज नहीं थी। मुअद्दिब इनको कहा जाता है, बस ये मुअद्दिब थे। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही। तो इस लाइनियत से हमारा ये जीम ऑप्शन हो जाएगा। अब है मसरहियत अल-आबा वल बनून तश्तमिल अला रिवायत तमसीलिया, ये जहन में रखें, रिवायत तमसीलिया भी मसरहिया को कहा जा सकता है। तो ये नाम बिल्कुल जहन में रखने की चीजें हैं ऐसी। तो मसरहियत अल-आबा वल बनून तश्तमिल अला रिवायत तमसीलिया पर मुश्तमिल है। वही फी अरबात फसूल, सबात फसूल, खमसत फसूल, सित्तत फसूल। बताइए। चार चार है। फसलों के अंदर है, ठीक है। चार फसलों में है, न्यूयॉर्क में 1917 में छपा है ये, और चार फसलों के अंदर है। और इसमें जो है अस्सिरा बैनल कदीमी वल जदीद, ठीक है, ये इसका मौजू है।
मा हुवल इस्मुल कामिल इब्न दर्राज, इब्न दर्राज तसल्ली का नाम क्या है, मुकम्मल नाम। तो जो इब्न अब्द रब्बिही का नाम है वही नाम इनका भी है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? अगला हो जाएगा। ठीक है, अबू उमर अहमद इब्न मोहम्मद इब्न दर्राज अल तसल्ली, ये पूरा नाम इनका, ये पहला पहला वाला हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब जो है इनको मैच करना है आपको। यहाँ अलकाब दिए हुए हैं और यहाँ मैच करना है। तो जिनानुल अंदलुस किसको कहा जाता है? जिनान से याद रखिए, जन्नतुन की जमा है जिनान। तो जिनान, अब ये देखिए किससे ताल्लुक रखते हैं, तो शेर तबिया आ जाएगा बिल्कुल जिनान कहते हुए। तो ये इब्न बाजा। फफ्फाजा का हो जाएगा। ठीक है, तो ये A2 हो जाएगा। A2 जो है वो किसके अंदर है? जीम के अंदर है, तो उसी के हिसाब से हम देख लेंगे। अमीर सिनातैन, ये तो ये किसका है? अमीर सिनातैन ये इसका है, इब्न जैदून का। इसी तरीके से मलिहुल अंदलुस जो है वो इब्न अब्द रब्बी को कहा जाता है। और मुतनब्बी ने वो दिया था, मुतनब्बी उल गर्ब जो है वो इब्न हानी को कहा जाता है। तो D1, अब A2 D1 हम चेक कर लेंगे, तो D1 A2 यही है, बाकी और कहीं नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये करना है हमें इफ्तरशाद अन कुतुबी मिखाइल, चारों की चारों मिखाइल नाइमा की हैं। अब यहाँ बताना है यब्न बत्ता, या यब्न आदम और अबू बत्ता, लिखा और अवसान। बताइए अब इनमें क्या है, शाज कौन सा होगा? अल अवसन। अवसान होगा, ये क्या है? पहले ये मसाला। वाला है और उबाकी किस्सा से। तो ये जो है मकाला हो जाएगा, बिल्कुल सही। और बाकी जो है ये किसस है, दोनों ये और तीसरा ये। काल लिसानुद्दीन अल खतीब, अदीबतु अवानिहा व शाइरतु ज़मानिहा, फरीदतु ज़मान फिल हुस्नि वद्दर्फि वल अदब। ये कह रहे हैं लिसानुद्दीन अल खतीब ने कहा है कि वो अपने जमाने की, अपने वक्त की अदीबा थी, अपने जमाने की शायरा थी। और हुस्न और ज़राफ़त के अंदर और अदब के अंदर जो है वो फरीदतुल ज़मान थी, यानी यकता रोजगार थी, उसकी टक्कर का कोई नहीं था, यानी बेनज़ीर थी, बेमिसाल थी। क़ालहा लिसानुद्दीन अल खतीब अन हफ्सा बिन्त अल हाज, और ये जो है ये किसके बारे में कहा है? हफ्सा बिन्त अल हाज के ताल्लुक से कहा है। तो क्या ख्याल है? सब इंतहाज के ताल्लुक से इन चीजों का तो जहन में रखना ही है आपको। तो इसी तरह ऐसे ऐसे दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, सही या गलत? सही। सही। सही हो जाए। ठीक है, तो ये था आज का आपका। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट के साथ मिलेंगे। और जी, जुमला बताया था। ठीक है, जुमला मुफीदा, और उसकी दो किस्में होती हैं फिर जुमला मुफीदा की। एक जुमला इस्मिया, और दूसरी जो थी जुमला फालिया। ठीक है, तो जुमला इस्मिया जुमला फैलिया, ये दो हो गए। जुमला इस्मिया जो होता है वो मुब्तदा खबर और खबर। ठीक है, तो जुमला फैलिया यानी अल जुमला लती तब्दउ बिल फैल, सिंपल। ठीक है, जो फैल से शुरू हो। जैसे हम कहें कि अल जव्व, जैसे अल जव ना करके हम कहेंगे कि आजकल चल रहा है अतफ्तु गारिबुन। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये जुमला जो है इस्मिया हो गया, क्योंकि इसम से शुरू हो रहा है। तो इसमें पहला जुज जो है वो मुब्तदा कहलाता है, और दूसरा जो है वो खबर कहलाता है। तो मुब्तदा का ये जुमला इस्मिया हो गया। और फैल से शुरू होने वाला कोई भी फैल हो, जैसे इश्तद्दल बर्द, कि सर्दी जो है सख्त हो गई है, तो ये जुमला फैलिया हो गया। ठीक है, तो अब इसमें मुब्तदा खबर जो है और मौसूफ सिफत, ये दो चीजें हो गई। मुब्तदा खबर के अंदर जो है 5 चीजों के अंदर मुताबिकत होती है, और मौसूफ सिफत के अंदर कितने में होती है? 10 चीजों के अंदर। और अगर हम उनको एक, तो मुब्तदा खबर में क्या होती है? पहली जो है वो तज़कीर व तानीस। ठीक है,
तो ख्याल रखा जाएगा तज़कीर और तानीस में जो है मुताबिकत होगी। ये मुज़क्कर है तो ये भी मुज़क्कर, ये मुअन्नस होगा तो ये भी मुअन्नस। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज होती है मुफरद, तस्निया और जमा। इन पांच चीजों के अंदर जो है सिर्फ मुताबिकत होती है। इनको दो भी कह सकते हैं और अलग अलग करेंगे तो पांच बैठेंगे। तो मुजक्कर एक, मुअन्नस दो, मुफरद तीन, तस्निया चार और जमा पांच। तो इन पांच चीजों के अंदर मुताबिकत जरूरी है मुब्तदा खबर के अंदर। यानी अगर हम कहें मिसाल के तौर पर, ये हो गया मुफरद की और मुजक्कर की मिसाल। अब हम कहें अल वलदानी, इसको क्या कहेंगे? अब खबर भी हम क्या लाएंगे? मुजतहिदान। ठीक है, तस्निया ही लाएंगे। तो ये भी तस्निया, ये भी तस्निया, ये भी मुजक्कर, ये भी मुजक्कर। अल औलाद, अब क्या करेंगे यहाँ? मुजतहिदून। ठीक है, तो अल औलादु मुजतहिदून। ठीक है, तो यहाँ भी जमा, ये मुजक्कर है, ये भी मुजक्कर है, ये जमा है तो ये भी जमा है। ठीक है, आप देख रहे हैं इन चीजों को। अब आती है दूसरी चीज मुअन्नस के ताल्लुक से। तो मुअन्नस में भी क्या होगी? वहां मुताबिकत होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम कहें अल बिन्तु जमीलतुन। ठीक है, अब यहाँ तस्निया लाएंगे तो अल बिनतान। तो इसकी खबर भी क्या लाएंगे हम? तस्निया ही लाएंगे, जवान जमीलतान। अब देख रहे हैं, ये मोहन्नस, ये तस्निया, ये तस्निया। इसी तरीके से अल बनात कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? जमीला। ठीक है, तो ये भी जमा, ये भी जमा। तो इन पांचों चीजों में मुताबिकत होगी। दूसरी चीज, दूसरी चीज ये है कि इसमें मुब्तदा जो है, मुब्तदा क्या होता है? अक्सर मारिफा होता है। ठीक है, और खबर अक्सर नकरा होती है। ठीक है, मतलब आपको एक तो ये कि मारिफा में कौन कौन सी चीजें आती हैं वो सब जानना जरूरी होगा। कितनी अक़साम है मारिफा की, मालूम है आप लोगों को? जी। 7 है। उसमें क्या क्या है? इलम, यानी जो किसी का खास नाम हो। मुअर्रफ बिल्लाम हो जाता है उसमें, जिस पर इस्लाम आ गया हो वो भी आलम आता है। इसमें जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुदाफ इलल मारिफा, यानी मारिफा की तरफ मुजाफ हो जाए तो वो भी, जैसे गुलाम कहते हैं हम। अब गुलामुन कोई भी लड़का हो सकता है, नकीरा है। अब हम गुलाम की इजाफत कर दें किसी खास चीज की जानिब, जैसे जैद कर दें, गुलाम जैदिन, तो जैद का गुलाम। तो अब यहाँ क्या हो गया कि गुलाम नकरा है, गुलाम किसी का भी हो सकता था वो, लेकिन अब जैद की तरफ निस्बत कर दी। अब निस्बत कर दी तो हम किसी का भी मुराद थोड़े लेंगे, वो खास हो गया ना अब तो मुजाफ इलल मारिफा भी ये क्या हो जाता है? अब ये भी मारिफा हो गया, तो ये भी मारिफा की अक़साम में से है। ठीक है, तो ये अनवा को भी जानना है हमें, और तो इसको जहन में रखेंगे। मुब्तदा अक्सर मारिफा और खबर अक्सर नकिरा होती है। अब आती हैं चीजें दूसरी वाली, उसमें कि खबर जो है क्या कहते हैं, मुब्तदा मुअख्खर कब होता है, और ये जो है खबर मुकद्दम कब होती है। तो वो चीज अहम है और आपके एग्जाम में उसी से सवाल ज्यादातर बनते हैं। तो दो सूरतें ऐसी हैं जहां खबर जो है वो मुकद्दम हो जाती है, और क्या होता है, हम बस ये वाली बात बताएंगे, बाकी की बहस कल बताएंगे। तो दो चीजें ऐसी हैं जहां खबर मुकद्दम हो जाती है। पहली क्या है? जब खबर ज़र्फ की सूरत में हो। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है? जब खबर जार जी। मजरूर की शक्ल में हो। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। अब मिसाल के तौर पर हम कहें उसके पास गाड़ी है, जैसे आपसे सवाल पूछा जाता है इंदहू सय्यारतुन। ठीक है, तो एक परेशानी वहां ये आ जाती है, पूछते हैं कि वो इसमें इंदहू जो है खबर है, जर्फ है।
अब क्योंकि ये ज़र्फ भी है और खबर बाद में आती है, तो इसलिए हमें क्या हो जाता है, बाज लोगों को डाउट हो जाता है। तो ज़र्फ तो है, लेकिन ये ज़र्फ खबर बन रही है, तो ये हमें वहां जो है ज़र्फ का भी ऑप्शन होता है, तो इसलिए ज़र्फ पे नहीं जाना, वहां खबर पे जाना है। और ये पहले क्यों आ गई है, असल में है सय्यारतुन इंदहु, अस्सय्यारतु इंदहु, ये सय्यारतुन इंदहु। लेकिन ज़र्फ की शक्ल में जब भी खबर आएगी तो वो खबर मुकद्दम हो जाएगी, और ये जो है मुब्तदा बाद में चला जाएगा और नकिरा होगा। तो इंदहु सय्यारतुन, सय्यारतुन ये मुब्तदा मुअख्खर है, और इंदहु खबर मुकद्दम है ये। ठीक है। दूसरी चीज, जार मजरूर की शक्ल में, तो उसमें क्या होता है, वहां भी यही होता है, जैसे फिल बैति रजुलुन। तो ये क्या हो गया, हर जार मजरूर की शक्ल में आई, तो इसलिए ये पहले आ गई खबर, और रजुलुन जो है मुब्तदा मुअख्खर हो गया और ये खबर मुकद्दम हो। तो इन दो सूरतों में जो है खबर मुकद्दम होती है और मुब्तदा जो है मुअख्खर हो जाता है। ठीक है। और इनकी मिसालें हैं, तो इंशाल्लाह उसको हम कल मुब्तदा के ताल्लुक से जो है पूरी बहस आपको करा देंगे। तो समझ में आया ये चीज।